संकल्प हमारा, हिम्मत हमारी, फिर हमें कौन हरा सकता है। लाखों करोड़ों की इस भीड़ में हमारा हौसला ही हमें पहचान दिला सकता है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ मैं रीमा आप सबका मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारी वीडियो से बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक जो कि है आपका भारत की भौगोलिक स्थिति और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, आप सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को समझने का तरीका क्या होता है कि आप भारत का जो मैप है उसको अपने पास रखिए। इसमें देखिए स्टेट जो आपके पास शो हो रहे हो या इसको फिल कर लीजिए स्टेट वाला भी, तो इसके जरिए आपको स्थिति जो होगी अच्छे से पता चलेगी। भारत की स्टेट भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के मैप को समझने में। इससे पहले कुछ बेसिक जो फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, भारत का मैप जो है आपके सामने है। अब देखिए, इसमें हमें देखना क्या है कि भारत की स्थिति, भारत किन किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और क्या क्या खासियत है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। फिर देखिए, इसके इस साइड है आपका चीन यानी तिब्बत, पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इससे एक सिंपल सा फैक्ट ये निकला कि भारत जो है वो 7 स्थलों से घिरा हुआ है, 7 देशों से अपनी स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाता है। वो 7 कौन कौन से हुए आपके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक हो गया। अब देखिए, 2 के साथ वो जलीय सीमा बनाता है। वो 2 कौन से हैं जो सिर्फ जल से ही घिरे हैं भारत से? तो वो है आपका श्रीलंका और मालदीव। आप चाहे तो साथ साथ में वो 7 स्थल भी लिख लीजिए, और जो 2 जल से घिरे हैं वो स्थल भी लिख लीजिए, 2 जल से घिरे स्थल। और 3 ऐसे हैं जो आपके स्थल और जल दोनों से घिरे हैं। ऐसे 3 हैं आपके जो कि स्थल प्लस जल से घिरे हैं, ठीक है। वो देश कौन से हैं आपके? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये स्थल से तो जुड़े ही हुए हैं, साथ साथ ये आपके जल से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे एक और चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि हमारी जो ये भारत है उसका ग्लोब में क्या स्थिति है। तो देखिए, हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये है आपका ईस्ट वाला सेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक हो गया। और जो हमारा भारत है उसकी लोकेशन है आपकी नॉर्थ और ईस्ट में। किस वाले रीजन में है हमारा? इंडिया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है, तो ये है आपका नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। अब देखिए, और जो भारत की स्थिति अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये है आपका ग्लोब, ठीक है। इसमें देखिए, जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो लाइन जाती है वो होती है आपकी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। इसमें जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जब आपका फिजिकल आपका ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा उसमें भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी अच्छे से इसको बताया जाएगा। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। जो आपकी ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं आपकी अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, और ये होती हैं आपकी देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भारत की पोजीशन यहाँ पर है तो इसका जो अक्षांश है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, किस डिग्री पर आते हैं आपके? तो 1 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक हो गया। और जो आपका ये देशांतर वाला जो पोजीशन है यानी कि वर्टिकल लाइंस में, तो वो आपकी ये है पोजीशन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, अगर हम भारत की दूरी की बात करें तो जो नॉर्थ से आपका साउथ को है उसकी दूरी है आपकी 3214 किलोमीटर, यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण। और अगर ईस्ट से वेस्ट की दूरी की बात करें तो ये है आपका लगभग 2933 किलोमीटर। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके डायरेक्ट कहाँ से हैं। देखिए, आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सीधे पूछ दिया जाता है कि आपका पूर्वी यानी कि ईस्टर्न बिंदु कौन सा है,
या फिर आपका नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, साउथ में कौन सा पॉइंट है, या फिर वेस्ट में कौन सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो जो आपका ईस्ट यानी कि पूर्वी पोर्शन जो है आपका, वहाँ पे कौन सा आपका बिंदु है, तो वो है आपका किबीथू, यानी कि सबसे ईस्ट में जो क्षेत्र है आपका, जो पॉइंट है वो है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाले स्टेट में आता है। अब देखिए अगर हम वेस्ट की बात करें, इसके पश्चिमी साइड, तो यहाँ पर है आपका गुजरात के पास गुहार मोती या फिर सर क्रिक। गुहार मोती और कहीं कहीं पे सर क्रिक भी दिया गया है। वैसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, वेस्टर्न वाले पॉइंट कौन सा इसका, गुहार मोती, ईस्टर्न किबीथू। अब देखिए ऐसे ही नॉर्थ में है आपका इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कॉल। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंदिरा कॉल कहाँ पर है और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो जो आपका नॉर्थ वाला रीजन है यहाँ पर है आपका इंदिरा कॉल, और जो आपका वेस्ट ये साउथ वाला जो रीजन है जो अंडमान निकोबार में है इसका पॉइंट, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये दोनों आपको कंफ्यूजन दूर करने हैं। एक याद कर लीजिए कि नॉर्थ में है आपका इंदिरा कॉल, और साउथ वाले रीजन में जो कि अंडमान निकोबार वाले रीजन में है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपका, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, और इसी को बोला जाता है पिग्मिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपका दूर करना है। नॉर्थ में आपका इंदिरा कॉल है जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में, और जो आपका साउथ वाला जो रीजन है वो पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार में, और जो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अब देखिए आपके कौन, और हाँ एक चीज और देखिए, चारों चीजें हो गई। अगर आपका क्वेश्चन सीधे ऐसे आता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा आपका कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु वाले स्टेट में पड़ेगा आपका। तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ से समझ क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये पूछा जाता है दक्षिणी बिंदु तो वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो वो कन्याकुमारी। ठीक हो गया। अब देखिए कुछ चीजें और हैं बेसिक सी, जैसे आपको पता है कि हम यहाँ जो साउथ की तरफ है उसको साउथ इंडिया बोलते हैं, जो नॉर्थ की तरफ है उसको नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो ऐसा विभाजन क्यों हुआ होगा, ठीक है। जो हमारा बिल्कुल बीचों बीच में जो श्रेणी पड़ती है उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये कह सकते हैं हम कि भारत को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी जो हिस्सा है वो है आपका उत्तरी भारत नॉर्थ इंडिया, और जो इसके साउथ में है वो है आपका दक्षिणी भारत या फिर साउथ इंडिया। ठीक हो गया। अब देखिए ये सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। अब कुछ और बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आपका जो भारत है वो कितने, मतलब इसकी स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा जो कि यानी कि स्थल से घिरा हुआ है पूरा, तो स्थलीय सीमा है इसकी, स्थलीय सीमा लगभग आपका 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपकी जलीय सीमा है उसकी लंबाई है जलीय सीमा की 6100 किलोमीटर। देखिए स्थलीय सीमा क्या हुआ, ये जो यहाँ से पूरा स्थल से घिरा हुआ है भारत। ठीक है, जलीय सीमा मतलब जो आपका यहाँ को जल से घिरा हुआ है। ठीक है, उसकी लंबाई ये है। अब देखिए ये हमारे भारत के ये जो द्वीप है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अगर इनको भी मिला दिया जाए, इन द्वीपों का जो क्षेत्र है उसको भी मिला दिया जाए, तो टोटल जो जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है वहाँ पे वो हो जाती है आपकी 7,516 किलोमीटर, लगभग 7,516.6 है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्थलीय सीमा कितनी है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यहाँ पे ये निकल के आती है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चाइना से भी घिरा हुआ है, पाकिस्तान से भी, थोड़ा सा पोर्शन अफगानिस्तान से, इधर बांग्लादेश से भी, इधर म्यांमार से भी है, भूटान से भी है, नेपाल से भी है। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करें किस देश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर पड़ोसी सीमा बनती है तो वो है आपका बांग्लादेश।
ठीक है, देखिए ये पूरा इधर बांग्लादेश से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी देश के साथ बनती है। ये कई बार एग्जाम में आया है। और ये इसकी लंबाई है कितनी, तो लगभग आपका 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। और इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है, तो देखिए मैप के थ्रू आप पहचान पाएंगे कि सबसे ज्यादा किससे बन रही है, बांग्लादेश से। फिर इस स्थिति को देखते हुए आप आकलन लगा सकते हैं कि सेकंड नंबर पे किससे बनेगी, तो चीन से बनेगी, फिर पाकिस्तान से, फिर आपकी नेपाल, म्यांमार, भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा जो है वो आपकी बनती है अफगानिस्तान से। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे है 106 किलोमीटर इसकी जो दूरी है। ठीक है, 106 किलोमीटर ये है इतना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण, जैसे सीमा रेखा का नाम पूछ दिया जाता है आपसे, तो वो आपका कितना हो जाएगा। देखिए जैसे कि पाकिस्तान से भारत की सीमा रेखा अलग होती है तो उसका भी कुछ नाम पड़ा होगा। ऐसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान का विभाजन में जो ये सीमा रेखा है इसका भी कुछ नाम पड़ा होगा। और हमारे चीन के साथ भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका भी कुछ नाम पड़ा होगा। तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान वाला रीजन हमारे भारत में ही था। तो भारत की आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था कि यहाँ से ये पूरा इंडिया कहलाएगा और ये अफगानिस्तान। तो उसका नाम है आपका डुरंड रेखा, जो कि आपकी 1896 के आसपास इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, ये वाला जो है इसका नाम है आपका डुरंड रेखा। ठीक है, इसका निर्धारण कब किया गया था, 1896 में। तो अगर देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहले ये किन दो देशों के बीच में था भारत की आज़ादी से पहले, तो आप समझ गए होंगे भारत और अफगानिस्तान। लेकिन वर्तमान में ये डुरंड रेखा किन दो देशों का सीमा निर्धारण का काम करता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऐसे ही देखिए हमारी आज़ादी के दौरान भी पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था अगस्त 1947 में। ठीक है, अगस्त 1947 में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सर रेडक्लिफ जी जो थे उनके नेतृत्व में किया गया था। तो उन्हीं के नाम पे इस सीमा रेखा का नाम भी पड़ा है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको, डुरंड रेखा किन देशों के बीच है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। ऐसी ही है आपकी देखिए मैकमोहन रेखा, जो कि आपके चाइना और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में है। ठीक है, तो इसका नाम जो है, जो चाइना को और हमारे इंडिया को जो जिस रेखा का निर्धारण किया जाता है सीमा रेखा, इसका नाम है आपका मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था, आपका 1914 में। इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा ये काफी ज्यादा चर्चित भी है कि किन देशों के बीच में है, कहाँ पर है इसकी स्थिति। तो अरुणाचल प्रदेश में किन दो देशों को सेपरेशन का काम करती है ये लाइन, तो चाइना और इंडिया। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें आप पूरी क्लियर हो रही होंगी मैं उम्मीद करती हूँ। अब देखिए सबसे ज्यादा और क्वेश्चन क्या आए हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, तो वो आए हैं आपने नाम सुना होगा कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच है, 9 डिग्री चैनल किन के मध्य है, और आपका 10 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके, और एक है ग्रैंड चैनल। ठीक है, ग्रैंड या ग्रेट कह सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए 8 डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले मैं यहाँ आपको समझा दूँ। देखिए जैसे कि हमारा जो जैसे मैंने आपको इसका अक्षांशीय विस्तार बताया साउथ से नॉर्थ की, तो ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ऐसी ही ये जो डिग्री है यानी कि अक्षांशीय रेखा जो है यही कहलाती है आपकी, अगर उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही आपका 8 डिग्री, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर लास्ट में है यानी कि ये इसी कहीं पोर्शन में इन्हीं के बीच में, इन्हीं द्वीपों के बीच में होगा। ठीक है, ये है आपका मालद्वीप, इधर है मिनिकॉय जो टापू है, ये है आपका लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री कहाँ होगा आपका, देखिए इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है आपका 8 डिग्री चैनल। समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए 9 डिग्री किनके मध्य है, देखिए अब 8 डिग्री यहाँ पर है यानी कि अक्षांशीय रेखा, तो इसी के ऊपर होगा 9 डिग्री, तो वो किसके बीच में हो जाएगा आपका, मिनिकॉय और
लक्षद्वीप के बीच में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जो कि अब आपको नहीं रखना है, क्योंकि मैंने आपका जो विस्तार समझाया अक्षांशीय वाला, अगर आपको पता होगा कि साउथ में ये है, यानी कि इसी साइड जो चैनल्स होंगे वो इन्हीं में होंगे, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वहीं पे आपका होगा 8 डिग्री चैनल। सबसे नीचे वाला पोर्शन है आपका मालदीव और मिनिकॉय। बहुत से लोग इसको मालदीव और लक्षद्वीप के बीच का कहकर आते हैं, जो कि गलत है। मालदीव और मिनिकॉय का बीच जो चैनल है वो है 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच का जो चैनल है वो है 10 डिग्री। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे है आपका 9 डिग्री, ऐसे ही आपका अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में है आपका 10 डिग्री चैनल। तो वो किसके मध्य है आपका, तो देखिए सीधे अंडमान निकोबार तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग द्वीप समूह है, तो सबको नाम दिया गया, छोटा अंडमान, मध्य अंडमान, कार निकोबार, तो ऐसे करके है। तो ये है आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इधर है आपका छोटा अंडमान, ठीक है, और कार निकोबार के बीच में है आपका 10 डिग्री चैनल। और एक चीज और है आपका, जो मैं ग्रैंड चैनल आपको बता रही थी, वो किसके बीच में है, तो वो है आपका इंडोनेशिया और कार निकोबार, यानी कि निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। क्योंकि देखिए ऊपरी जो हिस्सा है वो है आपका अंडमान का, निचली जो हिस्सा है आपका वो है आपका निकोबार का। तो सीधे सीधे आपको ये समझना है कि इंडोनेशिया, जिसको पहले सुमात्रा कहा जाता था, तो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य जो चैनल है वो है आपका ग्रैंड चैनल, ठीक है। यहाँ पे है आपका ग्रैंड चैनल, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हुए। 8 डिग्री वाला, इसी के ऊपर है 9 डिग्री। फिर इस साइड जाएंगे तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या होगा कि ये सिर्फ अंडमान या फिर निकोबार करके भी आ जाएगा, तो इसमें आपको स्पेसिफाई करना है कि किस अंडमान निकोबार में है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है आपका 10 डिग्री। और ग्रैंड चैनल जो है आपका वो किसके बीच में है, तो निकोबार और इंडोनेशिया। अब देखिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था भारत को समझने का, इसकी भौगोलिक स्थिति जानने का, वो मैं मानती हूँ कि अब आपका क्लियर हो चुका होगा। और देखिए एक सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो है आपका, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब देख लेते हैं एक और बेसिक चीज़ जो कि आपके एग्जाम में हमेशा इम्पोर्टेंट बनी रहती है और वो आनी ही आनी है, वो है आपकी कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये 23.5 डिग्री वाले पोर्शन में है आपका। तो 23.5 डिग्री में देखिए ये कितना है 37, ये है 8, इसके मध्य में कहीं यहाँ पर है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। तो जो ये 23.5 डिग्री वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका कर्क रेखा, ठीक है। ये क्या है आपकी कर्क रेखा, और ये भारत के किन किन स्टेट से होके गुजरती है। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे स्टेट पूछ दिया जाएगा किन किन स्टेटों से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि इतना बड़ा तो आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम में, या फिर पूछ दिया जाएगा कि ये कितने डिग्री पर स्थित है, ठीक है। तो और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो उसकी संख्या है आपकी 8, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके वेस्ट साइड से, पश्चिमी बिंदु से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है आपका, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको आपको चाहे तो ईस्ट टू वेस्ट याद कर लीजिए या वेस्ट टू ईस्ट, तो हम याद करते हैं इसका वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य में है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे है आपका झारखंड, यहाँ पे है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है आपका त्रिपुरा और यहाँ पे है मिजोरम। ये 8 हो गए आपके। देखिए गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्रम में आपको याद रखना है। अब मान लीजिए अगर ये दे दिया जाए कि क्या ये आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तो नहीं, या फिर यूपी से होकर गुजरती है, तो नहीं, इसके और समीप के और क्षेत्र दिए जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इसका वेस्ट टू ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो याद रखना है। मैप को अच्छे से देख लेना है, मैप में स्थिति देखिए अब क्या है। और एक और चीज़ देखिए, अब जो प्रेजेंट में आपकी भारत के जो स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, उनकी संख्या कितनी है, तो राज्यों की संख्या, स्टेट की संख्या हो गई है आपकी 28, और जो यूनियन टेरिटरी है यूटी की संख्या हो गई है आपकी 8, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन गया, पूरा लद्दाख,
ये जो पोर्शन है ये बन गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर। इसके नीचे आप याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, यूपी, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में अगर हम भारत के बारे में बताएंगे तो उसमें और चीज़ें बताएंगे, जिसमें दर्रे और माउंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से ये बेसिक चीज़ें लेकर के चलनी है, इनको याद करना है, और हमसे बने रहने के लिए हमारा चैनल पे देखते रहिए, और धन्यवाद।